एक दिवसीय दौरे पर बड़वानी आए सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील करते हुए सीएम मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस का खाता सीज होने को लेकर कहा, 125 साल पुरानी पार्टी चला रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे तो विभाग तो कार्रवाई करेगा, और जब कार्यवाही हुई तो हम पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चौकीदार ने इसीलिए कहा कि खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि अब बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी हो गया, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बन गया। मोदी जी छुट्टी नहीं लेते, अब कोई कार्यकर्ता भी छुट्टी नहीं लेगा। मोदी जी के हाथ में सब असंभव काम आते जिसको वो संभव करके दिखाते हैं। देश में वर्षों तक इसी कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जिसने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया। राम मंदिर बनेगा तो हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी, ऐसा भ्रम फैलाया। लेकिन अब कश्मीर इतना अच्छा हो गया कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि हमें भारत में शामिल कर लो। उन्होंने कहा कि अटल जी पाकिस्तान से मित्रता करने बस में बैठकर गए थे, लेकिन धोखा मिला जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान टेढ़ा काम करता है तो उसे सीधा करने का काम भी मोदी जी करते हैं। राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर भव्य उद्घाटन में पूरा देश एकजुट हो गया, यहाँ तक कि सऊदी अरब के राजा ने कहा कि हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहना चाहिए। हिंदू भाई बहन यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी मंदिर बनाना चाहिए, और वहां मंदिर बनवा दिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अंग्रेजों ने आग लगाई और कांग्रेस ने उसको हवा दी। पहले अखंड भारत हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद विभाजित भारत हुआ, जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। इसके झूठ का पर्दाफाश होते देखा। हम सब भाग्यशाली लोग हैं, हम सब भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू और मुसलमान को धारा 370 को भी नदी में बहाते हुए देखा। झेलम नदी के माध्यम से धारा 370 पाकिस्तान के भी पार हो गई, और दुनिया में कहीं हमारे बीच कोई दंगा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज कश्मीर इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि बगल का पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी कह रहे हैं कि हमको तो हिंदुस्तान में, मैं नहीं बोल रहा, अब आपके माध्यम से वो भी बोल रहे हैं, हमको तो हिंदुस्तान में। तो भारत माता की जय कौन कौन बोल रहे हैं? आप भारत माता की जो इसलिए बोल रहे हो कि आप सब नरेंद्र मोदी बन चुके हो, नरेंद्र मोदी बन चुके हो। नरेंद्र मोदी बनने के लिए मोदी वो शख्स है जिनने कहा था कि पड़ोसी से पड़ोसी के संबंध भी अच्छे होना चाहिए, जिनने चाय पी थी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी की नाती की शादी में उनके हेलीकॉप्टर से बैठ करके दोपहर का खाना वहां खा करके उसको आशीर्वाद देने भी गए थे, जिनने कहा था कि हम पड़ोसी अपने रिश्ते बनाना जानते हैं और बनाना चाहते भी हैं, और प्रेम पूर्वक अगर आप आओगे तो आपको इस प्रकार से निडरता का वातावरण मिलेगा। और आपने छत के पंजे किए, आपने आड़ी तिरछी निगाह करी तो आंख में आंख डालकर आंख निकालने का काम भी करेंगे। बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बचा था जिसने भारत के इस कदम की तारीफ नहीं की। उसके पहले के हालात देखो, नरेंद्र मोदी के पहले के हमारे दुर्भाग्य के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान व्यक्तित्व ने भी पाकिस्तान से संबंध अच्छे करने के लिए बस में बैठ के लाहौर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ उनके साथ भी धोखा हुआ। वो तो हमारे अपने प्रधानमंत्री की दृढ़ता, जोरदार ताली बजा अपने अटल जी के लिए भी। टाइगर हिल पे कब्जा करा, लेकिन जो टाइगर है वही जीतना जानता है। हिल तो अपनी जगह खड़ी थी,
लेकिन जीते जी हमारी सेना ने पूरे देश को टाइगर बना करके हमारा खोया हुआ इलाका वापस लाके दिया। ये हमारे उस टाइगर हिल्स की जय में हमको ध्यान में आया, कारगिल युद्ध के माध्यम से। ये हमारा सौभाग्य है। बहन बात करके थोड़ी देर बाद है ना, थोड़ी देर बात कर। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज के इस दौर में भी हिंदू मुसलमानों को एकजुट रखते हुए जिस प्रकार से मोदी जी ने अरब के लोगों से संबंध बनवाया, जिस प्रकार बांग्लादेश के साथ संबंध बनवाया, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हर साल राखी पे रक्षाबंधन के नाते से राखी भेजती है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो प्रेम का पैगाम पहुंचाती है। और पाकिस्तान गड़बड़ करता है तो पाकिस्तान को औकात में लाने का काम भी समान रूप से नरेंद्र मोदी करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम का मंदिर का भी धाम जगमगाता है। तो ये भाजपा की पूरी ताकत उस भगवा तिरंगे के भगवा झंडे के पीछे भगवान राम के जय जयकार करने में, राम राज्य की कामना करते हुए ये हनुमान जी के भक्तों लगे रहते हैं। इसके कारण से भगवान राम का धाम भी जगमगाता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है और हमारी खुशी में बहुत दिन तक लड़ाया। हमारे देश के हिंदू मुसलमान तो एक हुए ही सही, ना शिलान्यास के समय ना भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरा देश एकजुट हो गया। और तो और जिस शख्स ने भगवान राम के मामले में कोर्ट में 70 साल मुकदमा लड़ा, वो भैया भाईजान भी हमारे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में वो आकर भी बैठे जिन्होंने एक नया इतिहास बनाया। छाती पे सांप उनके लौटा जिनने जिंदगी भर हमको लड़ाया था, जिनने लड़ाया था उनको ठिकाने पहुंचाने का ये चुनाव है। बोलो हमको सबको इसकी तैयारी करना है। हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। आपसे ज्यादा तो अरब वाले तैयार हैं। अयोध्या में जय श्री राम हुआ तो हमारे अपने सऊदी अरब के राजा ने कहा कि हमारे आपके संबंध जीवन भर अच्छे बने रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी आपके अगर हिंदू भाई बहन काम करते हैं तो वो वहां भी मंदिर बनाए तो हमको आपत्ति नहीं। इतना अच्छा अनुकूल माहौल कौन बना सकता है? जो हम कहते हैं जियो और जीने दो, वो करके दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? यूक्रेन और रूस के युद्ध में, अमेरिका और रूस के युद्ध में, दोनों के बीच दुनिया का कौन सा देश है जिसके बीच भारत अपनी पहचान नहीं बना रहा? हमें गर्व है, हम ऐसे नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स हैं जिनके माध्यम से हम सब नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं। तो जोरदार तालियां बजाओ अपने आप के लिए, आपस के भेदभाव मिटाने के लिए, नरेंद्र मोदी बनने के लिए लोहे के चने चबाना पड़ेंगे, लोहे के चने। बोलो कौन कौन तैयार है? झूठे तो तैयार नहीं हो? एक बार सोच लो, अगर आप नरेंद्र मोदी बनोगे तो घर भूख तमाशा देख का नाम है नरेंद्र मोदी। सबकी गाली खा के भी काम करने का नाम है नरेंद्र मोदी। झूठ वाले झूठ बोलते रहे फिर भी अपने काम से डगमगाए नहीं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। दुनिया की कितनी भी आफत हो जाए फिर भी डरे नहीं, उसका नाम नरेंद्र मोदी। बोलो आप सब तैयार हो? आपस में लड़ाई भूलोगे, एकजुटता से काम करोगे, एक दूसरे की बुराई को नहीं करोगे, केवल एक चुनाव चिन्ह कमल के फूल